भागलपुर में एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्लॉटर शंकर यादव को देर रात गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उससे लंबी पूछताछ की गई और आज दोपहर उसे मेडिकल के लिए भागलपुर सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे कोर्ट में पेशी के लिए भेजे जाने की बात कही गई। बता दें कि रांची से आई एनआईए की टीम ने आईटी की टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। गुरुवार को शंकर यादव के आवास पर 17 घंटे छापेमारी करने के बाद टीम ने 1 करोड़ 32 लाख रुपए बरामद किए हैं। करोड़ों के जमीन के कागजात और 5 मोबाइल फोन, 1 हार्ड डिस्क, 1 राइफल, 1 पिस्टल सहित कई सामान बरामद हुए हैं। एनआईए के मुताबिक शंकर यादव झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू से जुड़ा है। गौरतलब हो कि अमन साहू के पैसे खपाने के मामले में भागलपुर के बरारी थाना अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शंकर यादव के आवास पर एनआईए एवं आईटी ने दबिश दी थी। वहीं आरोपी शंकर यादव ने कहा कि वह निर्दोष है। मेरे पास कोई अवैध ऐसा नहीं है। 1 करोड़ 32 लाख रुपया निकला। हाँ। कहाँ से आया? क्या 13 आदमी का मेरे पास पैसा है। हाँ। जिनका रजिस्ट्री पेंडिंग है। अभी आपको कहाँ ले जा रही है पुलिस? अभी पहले कोर्ट ले जाएगी। कोर्ट के बाद ये हमें एनआईए के जहाँ लोगों कोई केस था, दूसरा केस था। एनआईए और आईटी की टीम आई आपके घर। अमन साहू से आपका कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन बना नहीं है उसके साथ। इतना पैसा आप घर में रखते हुए तो क्यों रखते हुए? परसों रजिस्ट्री था हमारा। डॉक्टर साहब, हमारा काम ही कमीशन का है, ब्रोकरेज का काम है मेरा। और आज से नहीं, मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ, 22 साल से काम कर रहा हूँ मेरा। झारखंड से क्या करें? झारखंड में मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। दोनों जगह मेरा, बिहार में भी कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग बना के बेचने का काम है और झारखंड में भी मेरा काम है। एनआईए की टीम क्यों आई? 2020 एनआईए की टीम मेरा कोल माइन में अटैक केस में आपको एनआईए की टीम की जहाँ तक बात है इसमें, मेरा तो मोती यादव को हमने एक जमीन दिया है भागलपुर एसएम कॉलेज के पास। वो हमें पैसा ट्रांसफर किया, वो लोग के एनआईए में आरोपी, उसकी वजह से हमें ये गिरफ्तार किया गया। मैटर मेरा एनआईए से और ना को केस है, ना मैं कभी रांची 1 साल से पहले कभी जाता था, ना को मेरा मतलब। पूरा नाम बताइए। शंकर यादव मेरा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बराड़ी भागलपुर। ये मुफ्त का आरोप है मेरे ऊपर। बिहार के रोहतास में आज तकरीबन 6 फीट के जहरीले सांप मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि डेहरी आंसोन के बीएमपी के नजदीक इंडस्ट्रियल एरिया में एक पत्तल फैक्ट्री में आधा दर्जन महिला मजदूर काम कर रही थी। इसी दौरान फैक्ट्री में रखे रॉ मटेरियल को जब हटाया गया तो एक बड़ा जहरीला सांप देखकर सभी के होश उड़ गए। वहीं सूचना पर फैक्ट्री के संचालक मनीष गुप्ता भी पहुंचे और स्नैक स्नेचर अमरनाथ गुप्ता को बुलाया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जहरीले सांप को पकड़ लिया गया। अमरनाथ गुप्ता ने बताया कि लगभग 6 फीट का ये सांप, उन्होंने कहा कि इसके दंश से लोग कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देते हैं। ये जो था सूचना मिला कि मतलब कि यहाँ एक तो पत्तल फैक्ट्री है, दूध फैक्ट्री के बगल में, वहाँ पर ही बहुत लोग काम कर रहे थे, लेडीज लोग और कुछ जेंट्स भी थे। वहाँ पर ही वो लोग अचानक देखा सांप और उसमें 1-2 ठो लेडीज भी बच गई थी, बाल कर दी बची है। और वो लोग जो फैक्ट्री से बाहर निकली हैं, वहाँ पर हमको सूचना मिला, वहाँ पर हम गए और जाने के बाद में मेरा टीम भी साथ में गया। वहाँ जो है कि मेरा टीम में रविंदर जी हैं और हम हैं, 2 ही आदमी हम लोग ज़्यादा करके सांप कहीं पर भी जाते हैं पूरे रोहतास जिला में, मतलब हम पकड़ने के लिए। मेरा चैनल भी चलता है, जो चैनल का नाम है अमर स्नेक कैचर। मेरा मोबाइल नंबर है 7979724374। जब भी किसी व्यक्ति को जरूरत पड़े रात बिरात, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कितना खतरनाक सांप हो उसको हम लोग रेस्क्यू कर लेंगे और उसको सुरक्षित ले जाकर जंगल में छोड़ देते हैं। भागलपुर नगर निगम वार्ड संख्या 14 के असानंदपुर स्थित सिया टोली में बड़ा इमामबाड़ा के सामने पिछले कई वर्षों से जल जमाव की समस्या जस की तस है। वहीं नाले के गंदे पानी से स्थिति और भी खराब हो गई है। दरअसल यहां नाले का पानी सड़क पर बहता है, जिस कारण लोगों को आने जाने में भारी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। नाली जाम रहने से इलाके में बनी पीसीसी सड़क के ऊपर भी गंदा पानी बह रहा है, जिस कारण स्कूल आने जाने वाले बच्चों की भी परेशानी बढ़ गई है। साथ ही गंदा पानी बहने से संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा मंडराने लगा है। असानंदपुर के रहने वाले सैयद अरशद अली, सैयद रागिब हसन और सैयद साकिर हुसैन ने बताया कि
पार्षद, नगर आयुक्त और स्थानीय जनप्रतिनिधि को समस्या से अवगत कराए जाने के बाद भी अब तक कोई पहल नहीं की गई। बताया जा रहा है कि शनिवार को मोहल्ले के लोग सड़क पर गंदा पानी बहने और नाले की साफ सफाई नहीं होने के विरोध में सियाटोली स्थित बड़ा इमामबाड़ा के समीप वार्ड नंबर 14 के पार्षद अनिल पासवान का पुतला दहन करेंगे। इधर पार्षद अनिल पासवान ने कहा कि कच्ची नाली के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है, समस्या समाधान को लेकर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समय समय पर नाले की सफाई भी होती है। वहीं पुतला दहन के सवाल पर पार्षद ने बताया कि जनता किसी का भी पुतला जलाने के लिए स्वतंत्र है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी केमिस्ट्री विभाग में आज से 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार शुरू हो गया। इंडियन केमिकल सोसाइटी भागलपुर चैप्टर की ओर से आयोजित सेमिनार का विषय रिसेंट ट्रेंड्स इन केमिस्ट्री फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर रखा गया है। 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार के पहले दिन डॉक्टर अशोक कुमार झा की पहली पुस्तक फ्रंटियर्स इन मेडिसिनल केमिस्ट्री का उद्घाटन एम्स पटना के प्रोफेसर अजीत कुमार सक्सेना, जबकि दूसरी पुस्तक सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का लोकार्पण तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने किया। मौके पर कुलपति ने रसायन के सदुपयोग करने पर जोर दिया। वहीं सेमिनार के संयोजक एवं इंडियन केमिकल सोसाइटी भागलपुर चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार झा ने बताया कि इसमें टिहुकू विश्वविद्यालय, जापान के प्रोफेसर मासाहिरो यामाशिटा, रोजेनबर्ग जर्मनी के प्रोफेसर बुरखर्द कोनिंग, जापान के प्रोफेसर ताकाशिरा अकित्सु और सऊदी अरेबिया के प्रोफेसर बीके बनीक वर्चुअल व्याख्यान देंगे। जबकि आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर ताराकांत पाल एवं अंजलि पाल, आईआईटी पटना के प्रोफेसर सुजय सामंत, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के प्रोफेसर AK सक्सेना, परमाणु ऊर्जा विभाग बेंगलोर के डॉक्टर राघवेंद्र ठाकुर, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के प्रोफेसर भवतोष मंडल एवं प्रोफेसर प्राणेश चौधरी समेत कई विद्वान व्याख्यान देंगे। इसके पूर्व अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर विभाग के हेड डॉक्टर राजकमल साहू सहित कई शिक्षक, शोधार्थी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ये 2 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार है जिसका टॉपिक है रिसेंट ट्रेंड्स इन केमिस्ट्री फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, और इसमें देश के विभिन्न भागों से विद्वान आए हुए हैं। आईआईटी खड़गपुर से आए हुए हैं, एटॉमिक मिनरल्स डिपार्टमेंट बेंगलोर से आए हुए हैं, और देश के विभिन्न कोनों से आए हुए हैं, और देश विदेश के, जापान के, जर्मनी के, सऊदी अरबिया के ये लोग अपना वर्चुअल व्याख्यान भी देंगे यहाँ जुड़कर। तो इस तरह से यह कार्यक्रम मेरा संपन्न होने जा रहा है। इसका थीम है ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी, इस सब पर ये कार्बन इमिशन टेक्नोलॉजी, इस पर सारा ये कार्यक्रम हमारा केंद्रित हुआ। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है कि 2050 तक कार्बन इमिशन को कट किया जाए और उसी कड़ी में और ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो, उसी कड़ी में इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। भागलपुर नाथनगर के चंपानगर तुलसी मिश्रा लेन स्थित मौजीलाल झा इंटरमीडिएट महाविद्यालय में इंटर का मूल प्रमाण पत्र लेने आए छात्र छात्राओं से प्रमाण पत्र देने के एवज में 500 रुपये की मांग का मामला सामने आया। वहीं छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर मूल प्रमाण पत्र देने के बदले में 500 रुपये देने का आरोप लगाया है। छात्र छात्राओं का कहना है कि महाविद्यालय के द्वारा आए दिन कभी पंजीयन शुल्क तो कभी एडमिट कार्ड आदि के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं। वहीं करीब 1 दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राएं पैसे नहीं रहने के कारण बगैर मूल प्रमाण पत्र लिए वापस लौट गए। छात्र अंगद कुमार, मिथिलेश कुमार, प्रशांत कुमार, विनय कुमार का कहना था कि मूल प्रमाण पत्र देने को लेकर
पैसे की मांग की जा रही है, तो फिर रसीद में विकास शुल्क क्यों लिखा जा रहा है? मामले को लेकर जब महाविद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य पंकज कुमार झा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो शुल्क लिया जा रहा है उसकी रसीद दी जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों मौजीलाल झा इंटरमीडिएट महाविद्यालय में लेखापाल के अलमारी से पुलिस ने 1 बोतल विदेशी शराब भी बरामद किया था। यह है सर कि मूल प्रमाण पत्र सभी जगह मिल रहा है, सभी कॉलेज में मिल रहा है, लेकिन बात यह है कि सभी कॉलेज में कुछ मतलब पैसा लिया जा रहा है। यहाँ पे 500 रुपया लिया जा रहा है सर। कहाँ पर? ये मेरे कॉलेज में, इस कॉलेज का नाम मौजीलाल झा है जो नाथनगर में पड़ती है सर। तो किस नाम पर लिया जा रहा है? सर लिया जा रहा है कि मूल प्रमाण पत्र देने के एवज में मैं 500 रुपये का रसीद काट के दे रहा हूँ। ये मूल प्रमाण पत्र का पैसा इतना ही लगता है, रसीद के नाम पे लिया जा रहा है सर। मूल प्रमाण पत्र लेने आए तो उसमें बोल रहे 500 का रसीद कटेगा। कहाँ पर? कॉलेज में। कौन सा कॉलेज है? मौजीलाल झा। तो उसके बदले में रसीद उसे दिया जा रहा है? रसीद दे रहे हैं, बोल रहे रसीद काट के देंगे। पूछ रहे किस चीज का रसीद है तो बोल रहे हैं कि आदेश है ऊपर का। 500 रुपया मांगा जा रहा है। हाँ 500 रुपया लिया जा रहा है। किस चीज को लेकर लिया जा रहा है? डेवलपमेंट के लिए लिया जाता है। छात्रों का आरोप है सर कि मूल प्रमाण पत्र देने के नाम पर सर। हाँ, मूल प्रमाण पत्र में डेवलपमेंट के नाम पर लिया जाता है। अच्छा, इसके लिए सर कोई आदेश उदेश सर? आदेश हमारी कमेटी का निर्णय होता है, उस आधार पर हम लोग चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? पंकज कुमार झा। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी
ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर कहलगांव के पठानपुरा स्थित उर्दू मध्य विद्यालय के चेतना सत्र के वायरल वीडियो पर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने संज्ञान लिया है। मामले में डीईओ संजय कुमार ने स्कूल के प्रधानाध्यापक बब्बर खान को उपस्थिति पंजी के साथ शिक्षा कार्यालय में आने का निर्देश दिया है, जबकि कहलगांव के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पूछे गए शो कॉज का प्रधानाध्यापक ने जवाब दे दिया है। प्रधानाध्यापक ने कहा है कि वायरल वीडियो में जो दिखाया गया है वो कहीं से सही नहीं है। किसी शिक्षक ने चेतना सत्र के सिर्फ उस पीरियड के वीडियो क्लिप को वायरल किया है, वहीं वीडियो किसके द्वारा बनाया गया है और सोशल साइट्स पर अपलोड किया गया है, इसकी भी जांच कराई जा रही है। बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद पिछले दिनों स्कूल में जांच करने के लिए सीआईडी के डीएसपी पहुंचे थे। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कहा कि सीआईडी डीएसपी के साथ साथ वार्ड पार्षद सहित अन्य ग्रामीण स्कूल परिसर पहुंचे थे। जांच में कहीं भी सांप्रदायिक भावना की कोई बात सामने नहीं आई। क्या मामला, वहाँ कलमा पढ़ा गया था? नहीं, कलमा नहीं पढ़ा जाता है। ऐसा है कि उस विद्यालय में है कि जो प्रार्थना गाई जाती है चेतना सत्र में, सूरज की किरणें पे नाज करे करके है प्रार्थना, वो गाई जाती है। उस दिन हेडमास्टर जो बाबर खान था वो संजोग से विद्यालय में नहीं था। विद्यालय में एक दूसरे टीचर थे, वो उन्होंने ऐसे बच्चों से ऐसे कि पूछा कि क्या तुम लोगों को कलमा है से कि आता है, क्योंकि चेतना सत्र का है कि समय था। बच्चों ने ऐसे कहा कि कलमा है से कि आता है, वो है कि सुनाए हैं। बहुत शॉर्ट पीरियड का 14-15 सेकंड का मात्र है, उसको रिकॉर्ड करके ऐसे कि हेडमास्टर के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर के वो षड्यंत्र के तहत उसको ऐसे वायरल किया गया है। ये जो मतलब कि जिसको आप लोग कह रहे हैं वायरल हो रहा है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। दिखाई पड़ रहा है 2 मिनट कुछ सेकंड का? नहीं, वो है कि हमने जांच करवा ली है, वो बिल्कुल है कि बेबुनियाद है। वो चेतना सत्र में है कि प्रार्थना पढ़ा जाता है और ऐसे मैंने ये भी है कि ये करवा लिया है। उस विद्यालय में है कि कोई भी है कि हिंदू बच्चे भी नहीं है और कलमा का मतलब ही ऐसे भी प्रार्थना ही होता है। नहीं, कलमा का मतलब, लेकिन कलमा पढ़ाया तो नहीं जाना चाहिए। प्रार्थना ऐसे कि पढ़ाया जाता है, कलमा नहीं पढ़ाया जाता है। मैंने जांच करवाई है। लेकिन आप बोल रहे थे सर कि कलमा का मतलब प्रार्थना, मैं बता रहा हूँ आपको, कलमा का मतलब मैं बता रहा हूँ। कलमा का है कि हिंदी में ऐसे प्रार्थना कहते हैं और अंग्रेजी में प्रेयर कहते हैं, मैं ये बता रहा हूँ। तो धर्म विशेष के लिए ना कलमा है? नहीं, प्रार्थना है से कि कलमा का मतलब है से प्रार्थना है, धर्म विशेष के लिए से सब। तो अब कोई बाहे गुरु जी का प्रार्थना करता है, हम लोग ऐसे अपने धर्म के लोगों का ऐसे प्रार्थना करते हैं और चर्च में ऐसे ईसा मसीह का ऐसे प्रार्थना करता है। भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र के चंबेली चक इलाके में बुधवार की रात आयोजित उर्स के दौरान कुछ युवकों के बीच आपसी विवाद को लेकर मारपीट हो गई थी। वहीं घटना में चंबेली चक के रहने वाले कुछ युवकों ने मिलकर उसी मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद साहब के बेटे मोहम्मद दिलशाद की पिटाई कर दी थी। वहीं उर्स के दौरान हुई घटना को लेकर गुरुवार को बर्दी खान के घर पर पंचायती बुलाई गई। पंचायती में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की बात चल रही थी कि एक बार फिर से युवकों ने दिलशाद को बेरहमी से पीटकर अधमरा कर दिया। इसके बाद परिजन दिलशाद को लेकर हबीबपुर थाना पहुंचे, जहां जख्म प्रतिवेदन देने के बाद उसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया गया। इधर दिलशाद के भाई शहनवाज ने बताया कि प्लानिंग के तहत उसके भाई की पिटाई की गई है। सुबह की बात है, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजता होगा। तो रात में मारपीट हुई थी, तो उस विवाद को लेकर के सवेरे जो है हम लोग पंचायत को बुलाए, सरपंच रिंकू जी आए और भी वहाँ पर बर्दी खान साहब भी थे और भी चांद सदर से। तो लोग ने बोला कि आइए आप लोग यहाँ पर फैसला मेल मिलाप करवा देते हैं। तो हम लोग वहाँ पर गए मेल मिलाप करने के लिए। उसके बाद में जो है सबके मौजूदगी में जैसे हम लोग बर्दी खान के घर गए तो वहाँ पर वो लोग पहले से सब सेट हुआ था। उसके बाद जैसे हम लोग घर के अंदर एंट्री मारे तो वो इसने उसको पकड़ के खींच लिया, मेरे भाई को खींच के निकाला और सब लोग मारा है।
वहाँ में तकरीबन 30 से 35 के संख्या में वो लोग लड़का लोग था सब, और बाहर से भी बुलाया गया। से शुरू हुई थी विवाद शुरू हुई थी सर कि सभी रात की बात है कि मेरे वहाँ जलसा था, जलसे में कोई बच्चे को वो लोग मार रहा था, तो ये बोला कि मारपीट मत कर भाई, बच्चा जाने दे। उसके बाद जब वो बच्चा तो चला गया, लेकिन उसको जो है लोग टारगेट में ले लिया। जब ये अकेला पाया इसको, तो ये लोग 14-15 लड़का था, ये लोग सुबह के समय है, तो ये जा रहा था घर सेहरी करने के लिए, रोज़ा रखने के लिए। इसको पकड़ा तो हम देखे, हम भी इसके पीठ पीछे आ रहे थे, हम देखे कि आखिर भीड़ क्यों लगा है। जा कर के देखे तो मेरा भाई, हम बोला क्या हुआ जी, तो बोला भैया ये लोग मेरे को मार रहा है। हम बोले बाबू मारपीट मत करो। उतने में सब लोग बेल्ट लेकर के पीछे ऐसे खड़ा था सब, इतना सा बोलना, बेल्ट से पिटाई किया गया। और ये मुंह पर चादर, उसी का चादर है, ये चादर वही शख्स का है। कितने लोग थे वो लोग 13 लड़के थे सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहनवाज है, ये मेरा छोटा भाई दिलसाद है। ठीक है, हाँ पहचान है। पुलिस को आवेदन दिए थे? हाँ आवेदन दिए हैं, आवेदन दिए हैं उसको भी। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय स्थित आधार केंद्र के संचालक की मनमानी से क्षेत्र के लोग परेशान हैं। पिछले करीब 1 सप्ताह से आधार केंद्र में ताला लगा हुआ है, जबकि प्रतिदिन दर्जनों लोग और स्कूली बच्चे अपना फिंगरप्रिंट बदलवाने के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम लोग पिछले कई दिनों से 10 बजे आधार सेंटर पहुंच जाते हैं, लेकिन शाम तक आधार सेंटर खुलता ही नहीं है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि आधार केंद्र में फिंगर अपडेट के लिए 100 रुपए का रसीद काटा जाता है और 150 रुपया लिया जाता है। अभी आप कहाँ है? ब्लॉक में। किस लिए आए थे बच्चे लोग का आधार कार्ड बनवाने के लिए। हाँ। तो कहाँ से? कस्तूरबा विद्यालय से जी। तो 100 रुपया दे रहे थे, नहीं माने तो फिर और पैसा देते। क्या चीज़ के लिए? आधार कार्ड बनाने के लिए। आधार कार्ड बनाना या फिंगर मैच करना? फिंगर मैच करने के लिए। कितना मांग रहा है? 150 रुपया। 100 रुपया आप दे रहे हैं? जी 100। नहीं मान रहा है वो? नहीं मान रहा। क्या बोला? बोल रहा और 2 पैसा। क्या चीज़ का? नहीं बोले क्या चीज़ का? बोले ना पैसा 100 रुपया कट रहा है और 150 रुपया दे। बोले सर सारा कुछ बोल दिए, 100 रुपया करवा, फिर और कौन सी हो गया। भागलपुर जगदीशपुर थाना परिसर में आगामी सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जगदीशपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी रघु आनंद, विधि व्यवस्था डीएसपी मंगलेश कुमार सिंह, इंस्पेक्टर गोपाल कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष गणेश कुमार समेत कई लोग शामिल हुए। वहीं अधिकारियों ने ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों को बताया कि डीजे पर प्रतिबंध रहेगा और बिना लाइसेंस के मूर्ति बैठाने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से यातायात नियम का पालन करने की बात कही गई। इस अवसर पर अनिरुद्ध प्रसाद महतो, सचिन घनश्याम मंडल, धीरज चौधरी, शिव नारायण, सियाराम यादव, अजय मंडल, बच्चों मंडल, छोटू कुमार सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। भागलपुर में विगत कुछ दिनों से चोरों का आतंक काफी बढ़ गया है। चोरों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि लोगों के घरों में घटनाओं को अंजाम तो दे ही रहे हैं, लेकिन बुधवार की रात एसएसपी ऑफिस से सटे राम सीता मंदिर में भी सेंधमारी कर ली। सूचना मिलने पर जोगसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। इधर घटना को लेकर सिटी एसपी राज ने कहा कि इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। और कल रात को जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मंदिर से ताला तोड़कर दान पेटी चोरी करने का एक मामला प्रतिवेदित हुआ है। इस मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। दान पेटी को बरामद कर लिया गया है और इसमें से जो प्रथम दृष्टया यह निकल के आया है कि 500 से 1000 रुपये का इसमें कुछ चंदा था, जिसको जो है चोरी किया गया है। हम लोगों ने 3-4 टीम बनाए हैं और जिसके भी रूट हैं इसमें हम लोग सीसीटीवी खंगाल रहे हैं और इसमें जो है चोरी की जो है अपराधियों की पहचान की जा रही है।